हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम प्रिपेयर करने वाले हैं ईसाई धर्म के त्योहार एक झटके में, मात्र 2 से 3 मिनट में। और वो भी एक कैरेक्टर याद रखना है आपको, सिर्फ एक। उससे अपन ईसाई धर्म के जितने भी त्योहार हैं सारे कवर कर लेंगे। मात्र गिने चुने त्योहार हैं 3 या 4, और वो भी एक कैरेक्टर सिर्फ ईसा मसीह, उनसे रिलेटेड उनके जन्म और मृत्यु के चक्र में सारे त्योहार कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको सिर्फ एक कैरेक्टर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि जो ईसाई धर्म के त्योहार है या महीने हैं वो किस पर आधारित हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर पर। ध्यान देना, सन 1583 ईस्वी में पोप ग्रिगोरी ने ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत करी थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम त्योहार के महीने या मुस्लिम त्योहार किस पर आधारित हैं? कैलेंडर कौन सा है उनका? हिजरी कैलेंडर। ठीक है, सारी चीजें भूल मत जाना, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, वो जो कैरेक्टर की मैं बात कर रही थी वो है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ईसा मसीह। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो हुआ था फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर में। ठीक है, आप मेरे बोलने पे ध्यान देना प्लीज, क्योंकि अपन इतना लिख नहीं पाएंगे और ये रिवीजन टाइम है। ओके, ईसा मसीह का जन्म हुआ था फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर में हुआ था। और फिलिस्तीन कहाँ पड़ता है? पश्चिमी एशिया का देश है फिलिस्तीन, उसका शहर है बेथलेहम, उसमें हुआ था। मैं आपको फिलिस्तीन के बारे में एक नई बात और सरप्राइज करने वाली बात बता रही हूँ कि यहाँ का क्या फेमस है। भेड़ और बकरी के दूध से बनने वाले पनीर के लिए फिलिस्तीन शहर फेमस है। पनीर, समझ रहे हो, वो भी भेड़ और बकरी के दूध से। कितनी फैट होती है, लेकिन फिर भी पनीर फेमस है यहाँ का। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। अब आ जाइए, त्योहारों को शुरू करते हैं। 4 चीजें याद रखनी है आपको, कुछ भी नहीं है। ये है आपका कैरेक्टर नंबर 1, इसका रखना है आपको जन्म याद। ठीक है, उसके बाद रखनी है आपको मृत्यु। ठीक है, उसके बाद इनका पुनर्जन्म होता है, उसके बाद ये वापस मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं या खुदा के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। ठीक है, 4 चीजें। आइए शुरू करते हैं। क्रिसमस मनाया जाता है, डेट आपको याद रखनी पड़ेगी 25 दिसंबर को। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? जन्म होगा, तो इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, एक ही कैरेक्टर है, आपको याद रखना है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 9 वर्ष, ये तो कॉमन है, 9 वर्ष 1 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है। मैं आपको बता भी दिया है कि 1583 ईस्वी में पोप ग्रिगोरी ने ग्रिगोरियन कैलेंडर की स्थापना करी थी या शुरुआत करी थी, और तभी से इनका साल शुरू हो गया था, वर्ष शुरू हो गया था। ठीक है, तो 9 वर्ष 1 जनवरी को आपको कॉमनली पता भी है कि 1 जनवरी से ही साल स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, असेंशन डे। आपको इन चीजों को याद रखना है। कैसे वे में जन्म हो गया, अब क्या आएगी? इनकी मृत्यु। ठीक है, मृत्यु आ गई गुड फ्राइडे के नाम से स्पष्ट है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार के दिन। ठीक है, लेकिन याद रखना है कौन सा वाला शुक्रवार, मैं आपको बता रही हूँ। और ये आपको याद रहेगा ईस्टर से। ईस्टर, इसको नाम सुन के आपको लग रहा है ना, ईस्टर मतलब रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, ऐसा कुछ फील आ रहा है ना अंदर से। पहले आपको ईस्टर याद करना है, रीस्टार्ट मतलब पुनर्। ठीक है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कब होता है इनका, ये समझेंगे अपन। ठीक है, एक तारीख याद रखनी है आपको, 22 मार्च। 2 ही तारीख आपको याद रखनी है, एक तो 25 और एक 22। ठीक है, रीस्टर में एक तारीख याद रखनी है आपको, 22 मार्च। 22 मार्च के बाद आती है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद में जो रविवार आता है उसको उनका पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, आप इसको ऐसे कैसे याद रखोगे? 22 मार्च। आज कितनी तारीख है? 21 है ना, 22 मार्च। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। ठीक है, उसी के बाद मार्च महीने में ही आता है ना वो, मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी महीने और अंग्रेजी महीनों का कहाँ कॉम्बिनेशन है ना। मार्च महीने में आती है एकादशी, तो 22 मार्च हो गई। 2-3 दिन बाद आने वाली है पूर्णिमा। जब एकादशी चली गई है शुक्ल महीने की, तो पूर्णिमा ही आएगी। अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। ठीक है, पूर्णिमा आई और पूर्णिमा के अगले दिन या फिर अगले वाला जो रविवार होता है वो वाला ये होता है ईस्टर, और इस दिन होता है पुनर्जन्म, रीस्टार्ट, ईस्टर रीस्टार्ट। ठीक है,
ऐसे 3-4 बार बोलोगे तो आपको अपने आप चीजें जम जाएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है गुड फ्राइडे, इस दिन मृत्यु हुई थी शुक्रवार के दिन। ये शुक्रवार कौन सा वाला है, जस्ट इसके पहले वाला, ठीक है, ईस्टर से के रविवार से जो पहले वाला शुक्रवार आता है ना वो। अब एक और चीज बची है आपकी कि असेंशन डे। असेंशन वर्ड से जो थोड़ा फीलिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है कि असेंशन डे मतलब अटेंडेंस लाइक है ना। आपको याद करना है, सिर्फ चीजों को रिलेट करके पढ़ना है तो ज्यादा टाइम पे याद रहेगी। मैंने बोला था एक ही कैरेक्टर है, उनसे चीजें जोड़ के याद करनी है। जन्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, पुनर्जन्म भी हो गया, तो दोबारा वो खुदा बताया था ना कि मोक्ष की प्राप्ति होगी उन्हें। असेंशन डे मतलब अटेंडेंस, वापस चले गए वो अटेंडेंस दिलाने के लिए, ठीक है, अटेंड करने के लिए वापस चले गए वो, ठीक है। तो इस दिन हो गया था उनका मोक्ष की प्राप्ति। बस कितना सिंपल है। और ये याद रखना है आपको कि ईस्टर के 40 दिन बाद, ना तो डेट है ना वार है, कुछ नहीं है, बस इसके 40 दिन बाद। अब आप खुद ही भी हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। ये 22 मार्च, उसके 2-3 दिन बाद ये रविवार, और उसके 40 दिन मतलब 1.5 महीने बाद लगभग पड़ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, बस इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं है। थैंक यू।